हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सीना और आप देख रहे हैं सीना, और ये वैसे चैनल का नाम। तो ये थंबनेल मेकिंग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि उसके बिना पार्ट 2 का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए बिना किसी बकवास के इसे स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि एक थंबनेल में जो कैरेक्टर या प्लेयर बना होता है उसमें अट्रैक्टिवनेस कैसे डालें। तो बिना किसी बकवास के इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम PSCC है। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत सही बात है। उसमें आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है जिसका साइज़ 920/1080 होना चाहिए। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ और फिर आपको आगे का बताऊँगा। तो जब आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा वाइट उसका। उसमें राइट वाले बटन में जाके आपको लाइब्रेरी में जाके अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है प्लेयर का, कोई सा भी। मैंने ये वाला लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी कॉपी करनी है, वैसे आप कर भी नहीं पाएंगे, पर ले सकते हैं कोई भी। और फिर उसे पूरी स्क्रीन में जूम कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको उसे थोड़ा सा सही से प्लेस कर देना है, और अगर प्लेस हो जाए तो नीचे जो टिक का बटन है वो दबा देना है। जैसे अभी ये किया है मैंने। मेरा प्लेयर बीच में है तो मेरे को इसे थोड़ा राइट में लाना है। तो ऊपर एक राइट में आपको बटन दिखेगा, उधर ट्रांसफॉर्म का बटन है, वो दबा के आप अपने स्क्रीनशॉट या फ़ोटो को कैसे भी प्लेस कर सकते हैं। और जैसे मेरे को अभी थोड़ा राइट लेफ़्ट को चाहिए तो मैं लेफ़्ट को ला रहा हूँ करेक्टर को, और उसे पूरा बड़ा कर दे रहा हूँ। बस इतना ही सही है मेरे लिए। अब देखिए, आप मेरे को एक एरिया मिल गया है टेक्स्ट लिखने का। तो ये सब करने के बाद आपको नीचे लेफ़्ट साइड में एक बटन दिखेगा स्क्वायर टाइप का। उसे थोड़ा स्क्रॉल करके ये जो आखिरी में बटन है उसमें ले आना है, जैसे मैं लाया हूँ। फिर ऐसा करना है, इसकी एक PNG बनानी है। मतलब इसको पूरा ये कैरेक्टर को अलग कर देना है इस उससे, पूरी फ़ोटो से। तो वो कैसे करेंगे, इस कैरेक्टर पे लाइनें ड्रॉ करनी है इसके आउटर सरफेस में। मतलब इसके अंदर नहीं करनी, बाहर जहाँ पे भी एल्बो आर्म जो भी है उसे हमें इससे लाइन अप कर देना है। मतलब एक उस पर लाइन बना देनी है, स्ट्रोक जैसे होता है ना, वैसे कर देना है। तो वैसे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ऐसे मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आप भी करते रहिएगा तो आपको आ जाएगा समझ में। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अगर मन से करना चाहो ना तभी आपको ये समझ में आएगी, वरना अगर आप रटने की सोच रहे हो तो ये आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा, आप इसे मन से करिए, क्योंकि मेरे को भी इसमें बहुत टाइम लगा था ये सब सीखने में। 1 साल मैंने इसमें ही बिता दिया था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से इसके आउटर सरफेस में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको आगे का बताएंगे। ये सब करने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में नीचे प्लस का आइकन है, उसमें लेयर फ्रॉम जो सिलेक्शन लिखा है वो दबाएंगे तो इसकी अलग से PNG बन जाएगी। देखो जैसे अभी आया नहीं सफ़ेद रंग का, वैसे। तो अब आधे से ज़्यादा काम आपका पूरा हो चुका है। अब जो भी काम होगा वो बहुत सिंपल है। तो इसके बाद आपको प्लस का आइकन में वापस दबा के एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है इसकी। तो मैं अभी ले लेता हूँ, ले ली मैंने जैसे। अब उसके बाद आप ऊपर देखेंगे ग्लेशियन ब्लर FX में, ब्लर मतलब ग्लेशियन में ठीक से बोल नहीं पाता हूँ पर आप समझ जाइए। उसे 46 करके लेयर वो लीनियर ड्रॉच कर देना है, तो आपका थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। देखिए ब्राइट हुआ ना। अब वो ब्राइट करके आप देखो
इसमें 46 तक कर देना, उसमें चमकीला ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसा होगा, देखिए करेक्टर ग्लो करने लग गया है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 3, वो मैं कल या परसों तक ले आऊँगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं पार्टों में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, एक साथ क्यों नहीं डाल रहा हूँ। तो पहली बात तो मेरी डिवाइस में मेमोरी इतनी नहीं है, और दूसरी बात मेरे को एक दिन का 1.5 GB नेट मिलता है। और 1.5 GB में अगर या तो मैं गंदे ग्राफिक्स में हर रोज़ वीडियो डालूँ, या मैं अच्छे ग्राफिक्स में एक हफ्ते में एक वीडियो डालूँ, तो आपको कौन सा सही लगेगा ये आप ही बता दीजिए। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। पार्ट 3 में ये फाइनल पार्ट होगा जिसमें हम टेक्स्ट में ग्लो देना सीखेंगे। तो उस पार्ट के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।